का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें सारी पार्टियों का अपना अपना एक एजेंडा था। यूँ तो पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए, मगर साथ साथ में हर एक को इच्छा होती है जनता मुझे पावर दे और मैं लोगों की और ज्यादा करूँ। सो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया गठबंधन वजूद में आया और वो टोटल इंडिया गठबंधन का जो पावर के अलावा जो मुद्दा रहा, वो देश में जमहूरियत खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। पिछले 10 साल में देखा गया है कि जो हमारे देश का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बालाताक रख के जो 10 साल हुकूमत चली, उन्होंने अपनी मनमानियाँ की। वो चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनको अपने इख्तियारात, जिनको अपनी लिबर्टी काम करने का था, वो लिबर्टीज सारी खत्म कर उनको सेंट्रलाइज किया। तो इसलिए इस बार के चुनाव में मुख्यतः हमारा टारगेट था, एक तरफ अपोजिशन कह रही थी, जो रूलिंग पार्टी कह रही थी, वो देश को अपील कर रही थी कि 400 पार सीटें हमें दो, और वो 400 पार के पीछे यही था कि जो कुछ बचा खुचा देश का बचाव है कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, उसको समाप्त करने का। और दूसरी तरफ से हमारे गठबंधन ने देश को अपील किया कि किसी तरह से भी घरों से बाहर निकलो, गठबंधन को वोट करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करे, जो स्वतंत्र हमारी लिबरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोर्ट हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसीज हो, जिनको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बचाने का काम। शांत हो जाइए आप लोग थोड़ा। तो अब जो मैंडेट फिलहाल आया है, इसको हम कह सकते हैं ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट। अगर पूरी तरह हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर दूसरी तरफ से जो क्लेम एनडीए या भाजपा जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकनाचूर कर दिया। वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात है। तो डेफिनेटली जनता ने हमारे आवाज को सुना, हमारी बात वो समझे कि आईन बचाना कितना जरूरी है, देश में जमहूरियत को बचाना कितना जरूरी है। उस डायरेक्शन में देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन। तो इसलिए आज जो आपने देखा, हमारा आने वाले दिनों का यही कंटिन्यू मौक़िफ़ रहेगा, हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम किसी भी तरह से देश के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं करेंगे। तो उसकी शुरुआत आज भी हमने किया। हमने यहाँ पर 2 हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं, कोलिशन के 5 जीत के आए यहाँ से, तो हमने उनका शुरुआत ही किया है कि आपको जनता ने इसकी बचाव के लिए वोट दिया। हमारी बड़ी कमिटमेंट जनता के सामने यही थी, पिछड़ों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, कमजोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए। जब हमने इसी पर वोट मांगा है, इसी की डिफेंस के लिए जनता ने हमें भेजा है। आज हमने यही चीज़ इनको हाथ में थमा दी है कि ये याद रखना है, हमने कल वापस भी लोगों के पास जाना है, जिस भी तरीके से हो सके, जो भी आगे लाइन होगा, हमारा यही रहेगा कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन छेड़छाड़ नहीं होने देगी। ये लड़ाई हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सामने आया है, इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर हमारा अनुमान था, नेक टू नेक फाइट थी, और आज 2019 जनरल इलेक्शन की तरह एकतरफा नहीं दिख रहा था, ना ही भाजपा को उस तरह का रिस्पांस था। रिस्पांस अगर था, वो इंडिया गठबंधन के एजेंडे को था, हमारी न्याय गारंटीज पर था, और अब उस साइड में हम वो टारगेट अचीव
क्यों नहीं कर पाए, 2 से 3 सीटें हमारी जो एक्सपेक्टेड थी वो क्यों नहीं निकली, उस पर समीक्षा आज से शुरू हम कर रहे हैं। ये हकीकत है कि जनरल सीटों पर हमारा अकाउंट नहीं खुला, हकीकत यही है, बट उसको हम देखेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, जो हमारा एपरेट्स, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लीडर्स, जिनके बलबूते पर आगे, बाकी हमने जिस तरह से कैंडिडेचर दिया, हमने जिस तरह से सोशल फैब्रिक को कायम रखते हुए मतलब काफ़ी तरबियत याफ्ता और मैच्योर्ड लोगों को मैदान में दिया, हर कम्युनिटी और हर तबके को उसमें बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी मिली, उसका अप्रिसिएशन किया लोगों ने। मतलब कहाँ पर कमी रही कि किस वजह से हमारी 2-1 सीटें नहीं निकल पाई, वो हमें विदिन जनता का कोई रोष नहीं, अवाम को कोई रोष नहीं। अवाम ने भरपूर रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने हमारी कैंपेन के दरमियान ये दिखाया कि हम आपके एजेंडे के साथ में, हम आपके न्याय के साथ में। पर हमारे मैनेजर्स जो हमारे, जिन पर हम डिपेंडेंट थे एज ए पार्टी, उसमें कहाँ डिस्क्रिपेंसी रही है, किस किस आदमी ने, किस किस ओहदे पर बैठने वाले आदमी ने डिलीवर नहीं किया, वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम समीक्षा ले रहे हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और चूंकि 6 महीने के अंदर असेंबली का चुनाव हो रहा है, हमें बहुत सतर्क होकर के जो काबिल लोग हैं उनको आगे करना पड़ेगा, जिन पर मतलब पार्टी इन्वेस्ट करती है और रिटर्न जैसे आज के चुनाव में दिखाई दिया, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। हमारी जीती हुई सीट थी और जो खूटी थी वो 1400 वोटों से हारे थे, 10,000 वोटों से लोहरदगा से हारे थे। तो अब जो है उसमें लाख वोटों का सभी जगहों पे, सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं, जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सब पर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि कई जगहों पे हम 4,85,000, 4,74,000 से हारे थे, तो उसमें जरूर ये, लेकिन लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब सभी लोगों से टच में हैं, सब अपनी अपनी बात कोई फोन से, कोई मिलकर के बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग उन सारी चीजों पे समग्र विचार करते हुए, सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसका दोष देख लिया और अपने अंदर कमी नहीं देखी, अगर मेरे भी अंदर कोई कमी होगी तो उसको सुधारने की जरूरत है। इस तर्ज पे समीक्षा करके हम लोग उस पर आगे बढ़े। राजेश जी टिकट बंटवारे को लेकर के क्या लगता है आपको? बंटवारा हुआ है। देखिए, जहां दम होता है वहीं टिकट मांगा जाता है और संगठन इतना मजबूत था कि निश्चित रूप से दावेदार ज्यादा थे, और जब ज्यादा दावेदार होते हैं तो निश्चित रूप से जो कई लोग रह जाते हैं उनकी अपनी अपनी भावना होती है, और कोई भी जो टिकट मांगने वाला व्यक्ति होता है किसी प्रकार से कमजोर नहीं होता है, वो अपनी मजबूती को देख के ही टिकट मांगता है। तो जब उसकी भावना आहत होती है तो कई बार उनको लगता है कि नहीं, ये होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता, हमारे बारे में लोग कहते हैं कि आप होते तो बहुत अच्छा होता। ये सब बेकार की बातें हैं। सीधी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में पूरे सामूहिक निर्णय ली जाती है और उस पर एक निर्णय होता है और उस निर्णय के अनुसार उम्मीदवार लड़ते हैं। उम्मीदवारों ने बेहतर लड़ाई लड़ी। जो लोग गाल बजा रहे हैं और बड़ा बड़ा दावा करते थे और कहते थे कि हमने अपना आदिवासी अध्यक्ष बना दिया है, संगठन चलाने की क्षमता होनी चाहिए, 5 सुरक्षित क्षेत्र थे, वहां 5 पर वो हार गए, डबल डिजिट में नहीं आ पाए। तो हमें लगता है कि उस पर चर्चा न करते हुए हम लोगों को अपने तरीके से जो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में उसका लाभ मिलना ही मिलना है। सभी जगहों पे अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि शहरी क्षेत्रों में भी रिस्पांस पहले से बढ़िया मिला है। हम लोग अच्छा करेंगे विधानसभा। हमारे प्रभारी महोदय, अरे थोड़ा शांत हो जाइए भाई। अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट, बाइट हो रहा है, शांत हो जाइए। इन्होंने जब विश्वास जताया, और मुझे याद है कि जब पहली बार हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का हो रहा था, तो हमारे प्रभारी महोदय ने मीर साहब ने कहा था कि पिछली बार हम 10,000 से अगर हम चुनाव हारे थे तो इसमें हम इतनी मेहनत करें, इतने करके उसमें 1 लाख से जीते। उन्होंने पहले ही एक सेट कर दिया था, और ये कह सकते हैं कि आज हर चीज़ों को बहुत ही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे, मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में, अगर कुछ कमी हो प्रभारी महोदय जी मुझे
जैसे कहा जाए गार्डियन के बड़े रूप में यहाँ भी कमी है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। हर चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया और लाख वोट से जहाँ पर लोग अपेक्षा नहीं करते वो चीज़ें आई। मैं हमारे बंधु तिर्की जी जो वहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि हर लोग जिनको दायित्व दिया गया था अपने दायित्वों का निर्वहन किए, उसका नतीजा सामने आया। और जिनका आप जिक्र कह रहे थे कि अभी जो अपने आदिवासी सीटों के बारे में कहा, समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो उनको हमने शिकस्त दी है। और मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जिन्होंने संविधान बचाने की बात, जमहूरियत बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात उन्होंने कही है। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी महोदय ने यहाँ संविधान के बारे, क्योंकि संविधान में न केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें समाहित हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ वो सारी चीज़ें कैसे हमारे वीकर सेक्शंस को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला पाएँ, वो जो प्रोविजंस हैं, अगर उस पर जब मोदी जी ने जब उस पर अपहरण किया, उसका कुटाराघात किया, तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने शुरुआत की और झारखंड में भी आए, उसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला। मैं आज भी हमारे प्रभारी महोदय जी का, अध्यक्ष का और विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व का, महागठबंधन के सारे लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो उम्मीद जताई, जो विश्वास जताया, उस पर हम खरे उतरे और एक जिसे कहा जाए कलेक्टिव एक प्रयास, सामूहिक प्रयास के साथ यह सुखद परिणाम देखने को मिला। ठीक है, कालीचरण जी।